निकिता गुरुग्राम से गिरफ्तार की गई है। पुलिस ने निकिता की मां भाई को गिरफ्तार किया। अतुल सुभाष सुसाइड केस में निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई को बेंगलुरु से पुलिस ने अरेस्ट किया है। निकिता को गुरुग्राम से और मां के और भाई को इलाहाबाद से अरेस्ट किया गया। इसके बाद दोनों को बेंगलुरु लाकर कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। तो फिलहाल देखिए ये तस्वीर जरा सामने देखिए। ये तीनों ही गुनहगार हैं अतुल की मौत के, जिसमें अतुल ने लगभग 1 घंटे का वीडियो बनाकर अपनी आत्मकथा बताई थी, आत्मबीती बताई थी और 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था। किस कदर तमाम जो घर वाले हैं, उस ससुराल वाले हैं, उस पर दबाव बना रहे थे। हालांकि अलग अलग जगह से गिरफ्तारी की गई है। बेंगलुरु से निकिता, उसके भाई को पकड़ा गया है और प्रयागराज से निकिता की मां को पकड़ा गया है। तो फिलहाल देखिए पुलिस ने निकिता की मां भाई को गिरफ्तार किया। देखिए आपको बता रहे हैं अतुल सुभाष की पत्नी निकिता को गुरुग्राम से पकड़ा गया है और यदि हम बात करते भाई की तो उसे बेंगलुरु से पकड़ा गया और प्रयागराज से पकड़ी गई मां। तो अतुल सुभाष की पत्नी निकिता गुरुग्राम से गिरफ्तार कर ली गई है और देखिए तीनों आरोपी इस वक्त पुलिस के शिकंजे में हैं। इंजीनियर सुसाइड केस का पूरा मामला जिसमें देश भी खौल गया था। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या की। अतुल ने आत्महत्या से पहले का वीडियो रिकॉर्ड किया था। 1.5 घंटे के वीडियो में पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगाया था। अतुल ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा। ससुराल वालों पर झूठे केस दर्ज करने का आरोप लगाया गया। मामले में पत्नी और ससुराल वाले जो पक्ष है वो दोनों लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये पूरा मामला गरमाया था और अब तीनों फरार हो चुके थे। इस पूरे मामले के बाद में अब अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से इनको पकड़ लिया गया है। एक औरत अपने परिवार के सुख के लिए वो सब कुछ करती है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। अपनों की खुशी के लिए वो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करती। इसीलिए पुरुष प्रधान समाज में महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन बेंगलुरु में एक पत्नी ने ही अपने हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। उसने अपने परिवार को उजाड़ने के लिए वो सब किया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। ये रिपोर्ट देखिए। 10 बजे तक बात किया है, पहले तक कुछ नहीं बताया। शातिर पत्नी के जुल्मों की कहानी। दुनिया ने सुनी पति की जुबानी। इंजीनियर अतुल की दर्दनाक कहानी। जिसने भी सुने दांतों तले उंगली दबाए। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हैरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। बेंगलुरु में 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने सिस्टम और अपनी पत्नी के जुल्मों से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। जी हाँ, एक पति ने अपनी शातिर और बेरहम पत्नी के जुल्मों के आगे हार मान ली और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। ये खबर उस भारत की है जिसे दुनिया पुरुष प्रधान देश कहती है और महिलाओं को विशेष अधिकार देती है, जिससे वो खुद को इस पुरुष प्रधान देश में सुरक्षित रख सके और अपने ऊपर होते अत्याचारों के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटा सके। हमारा समाज भी यही मानता है कि जब एक महिला किसी पुरुष पर अत्याचार और घरेलू हिंसा के आरोप लगाती है तो उसमें हमेशा गलती पुरुष की ही होती है।
शातिर महिलाओं का यहीं से असली खेल शुरू होता है। वो इसी सोच और कानून को आधार बनाकर पुरुषों पर अत्याचार करती हैं। इस अत्याचार की एक झलक आज पूरे देश ने देखी है। इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से। मेरा बच्चा अपने ऊपर सब लेके अपना, मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था रे बाप रे बाप। मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। मृतक अतुल की माने तो उनकी पत्नी ने अतुल सुभाष से गुजारा भत्ता के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे थे। बेरहमी की इंतहा तो तब हो गई जब उनकी पत्नी ने अपने पिता की मौत का आरोप भी अतुल पर ही मर दिया। पत्नी ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर पिता की हत्या का मामला दर्ज करवा दिया, जबकि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। मायके वालों को पैसे देने से मना करने पर पत्नी ने अतुल के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें अतुल फंसता ही चला गया। अतुल की बेरहम पत्नी ने उसके परिवार को भी नहीं बख्शा। निर्भया केस के बाद कानून में जो प्रावधान लाए गए हैं, कानून में जो चेंजेस लेके आए गए हैं, उसमें महिलाओं को इतना प्रोटेक्शन दे दिया गया है कि आज वही प्रोटेक्शन वो यूज़ करके मेन को हरास कर रही हैं। मेरे भाई के साथ जो हुआ, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें वीडियो सारे कुछ सब लोगों ने देखा है। आप लोग ही तय करें कि कौन सही है कौन गलत है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक बार लगाता हूँ कि वो अपने मेरे इस भाई के वीडियो पे और चीज़ों पे संज्ञान लेते हुए अपनी तरफ से कुछ एक्शंस लें और इस चीज़ों का जो सही है और उसके ऊपर जो है वो विचार करें कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमारे भाई को जस्टिस दिलवाने की कोशिश करें। अपने 24 पन्ने के सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने प्रताड़ना का जिक्र करते हुए लिखा, दहेज का केस दर्ज होने के बाद वो बेंगलुरु से, उनके छोटे भाई दिल्ली से और बूढ़े माँ बाप बिहार से लगभग 120 बार जौनपुर कोर्ट में पेशी पर गए। जिस व्यक्ति को साल भर में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती हो, वो निजी तौर पर 40 बार कोर्ट की पेशी पर पहुंचा है। सुसाइड नोट के जरिए अतुल सुभाष ने न सिर्फ अपने और परिवार के ऊपर दर्ज केस को लेकर सबूत के साथ दलील दी, बल्कि अदालत प्रक्रिया की प्रताड़ना का भी जिक्र किया। सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने मामले की सुनवाई करने वाली महिला जज पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। फैमिली कोर्ट की जज ने मामला खत्म करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। जज के सामने ही उनकी पत्नी निकिता ने उनसे कहा था सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, जिसे सुनकर जज भी ठाका मारकर हंसने लगी थी। मरने से पहले अतुल सुभाष ने बताया कि समस्तीपुर बिहार में निकिता अपने सास ससुर के बीच सिर्फ शादी के 2 दिन तक ही रही थी। 2 दिनों में निकिता अपने ससुर से ही 1 या 2 बार मिली थी। 2019 में हुई शादी के बाद निकिता ने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद पति और पत्नी के बीच मतभेद हो गया। पत्नी ने जौनपुर में अतुल और उनके परिवार के ऊपर कई केस दर्ज करवा दिए, जिससे लड़ते लड़ते इंजीनियर अतुल सुभाष ने हार मान ली और आखिर में मौत को चुनना बेहतर समझा। पत्नी पे अबेटमेंट टू सुसाइड बीएनएस के नए कानून में सेक्शन 108 के तहत उस पे एफआईआर लिखी जाए
और पुलिस के कर्मचारी जिन्होंने झूठे केस लिखे, और क्योंकि जो मर्डर का केस लिखा गया था, बाद में उनकी पत्नी ने माना कि मेरे पिता की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, मर्डर से नहीं, उनकी जो है उनका मर्डर नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है पुलिस अफसरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। अगर अतुल के आरोपों को गौर से देखें तो अतुल के मौत की जिम्मेदारी जितनी उसकी पत्नी निकिता की है, उतना ही जिम्मेदार उसके ससुराल वाले ही हैं। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मृतक इंजीनियर अतुल सुभाष के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या निकल कर आता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं जब बूढ़े माता पिता अपने बेटे की शादी कर बहू लाते हैं तब उनका कद और बढ़ जाता है, यानी समाज में वो सास ससुर की भूमिका में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि बहू बेटे के साथ मिलकर उनका बुढ़ापा सुधरेगा, जिससे वह बिना किसी कष्ट के अपने बुढ़ापे को जी सकें। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता। बेंगलुरु इंजीनियर की मौत को ठीक से समझने की कोशिश करें तो उसे यही समझ आता है कि कुछ बहुएं ऐसी भी होती हैं जो परिवार का सुख चैन सब छीन लेती हैं। शांति के एक धागे से बंधा हुआ परिवार ठीक उसी तरह से बिखर जाता है जैसे एक माला के टूटने से मोती बिखर जाते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। बात किया है, पहले तक कुछ नहीं बताया। मूल रूप से बिहार के अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट में उनकी फ्लैट से बरामद हुआ। पड़ोसियों ने उनके घर का दरवाजा तोड़ा तो उनकी बॉडी फंदे पर लटकी मिली। कमरे में जस्टिस इज ड्यू यानी न्याय बाकी है लिखी एक तख्ती मिली। ये एक पति की दर्दनाक मौत की कहानी का आखिरी पन्ना था। इस पन्ने को जिसने भी सुना और पढ़ा वो यकीन नहीं कर पाया कि एक महिला इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। शातिर पत्नी ने अपने परिवार के साथ मिलकर न सिर्फ पति को आत्महत्या के लिए मजबूर किया बल्कि एक भाई को भाई से दूर कर दिया। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर मां का बुरा हाल है। वहीं पिता तो यकीन ही नहीं कर पा रहे कि उनके बुढ़ापे का सहारा हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर हो गया है। हाँ, ये हरासमेंट इसको है कि बार बार जौनपुर जाना आना, इससे काफी हरास था और सिस्टम से हरास ज्यादा था कि जो मिलना चाहिए हमें वो नहीं मिल पा रहा है। जो मिलना चाहिए कानून से सिस्टम से वो नहीं मिल पा रहा है। करप्शन के कारण और ज्यादा ये बच्चा इनोसेंट होने के कारण इसको और दुखी था इस बात से कि सिस्टम हमारा खराब है। सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अतुल ने पूरा मामला विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि अतुल ने 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट से मैच मिलने के बाद शादी की थी। शादी के तकरीबन 1 साल बाद पत्नी निकिता और उसका परिवार पैसों की डिमांड करता रहता था, जिसे उन्होंने कुछ समय तक पूरा भी किया। इस तरह उन्होंने लाखों रुपए अपनी पत्नी के परिवार को दिए, लेकिन जब उन्होंने और पैसे देना बंद कर दिया तो पत्नी 2021 में उनके बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। जो उनकी सैलरी है जिससे उससे भी कहीं 3 गुना 4 गुना हर महीने वो प्रोवाइड करा रहे हैं। करोड़ों का उन पे जो है वो और मांग हुई जा रही है, तो वो प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया। बट आई थिंक कि इस तरह के वो भी होने चाहिए और एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। और हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। दरअसल पत्नी निकिता चाहती थी कि अतुल सुभाष उनके परिजनों को पैसे देता रहे, लेकिन अतुल ने सिलसिले पर विराम लगा दिया। दोनों के बीच यहीं से असल लड़ाई शुरू हो गई थी। मायके वालों को पैसे देने से मना करने पर पत्नी निकिता घर छोड़कर चली गई और साथ में बेटे को भी ले गई। उसके बाद निकिता ने अपने परिजनों के साथ मिलकर अतुल और उनके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज करवाने शुरू कर दिए। मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के
मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले, आपका रेप केस भी लगाया जा सकता है। मैं उसे हर महीने 40,000 रुपए मेंटेनेंस देता हूँ। वो बच्चे को पालने के खर्च के तौर पर 2-4 लाख रुपए महीने की डिमांड कर रही है। पत्नी मुझे मेरे बेटे से ना तो मिलने देती है, ना कभी बात कराती है। पूजा या कोई शादी हो, निकिता हर बार कम से कम 6 साड़ी और एक गोल्ड का सेट मांगती थी। अतुल ने अपनी सास को 20 लाख रुपए से ज्यादा दिए, लेकिन कभी लौट आए नहीं। एक पति ने अपनी पत्नी के जुल्मों की पूरी कहानी को आसान शब्दों में समझाया, जिससे किसी और के साथ फिर ऐसा ना हो। अपनी पत्नी के जुल्मों को पानी की तरह साफ करते हुए अतुल ने अपनी सभी पहलुओं को सुसाइड नोट में लिखा। हत्या, हत्या की कोशिश, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा, दहेज। अतुल सुभाष ने सुसाइड करने से पहले 24 पन्नों में बीवी के जुल्मों का एक-एक सबूत दिया है। अतुल की माने तो उनकी पत्नी निकिता ने ये केस एक के बाद एक दर्ज करवाए हैं। यानी जैसे ही पहला केस खत्म हो या फिर कमजोर होता दिखाई देता था, उसी दौरान दूसरा केस दर्ज करवा देती थी। They gave me a suggestion that they told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution. What they've suggested me. इस तरह पत्नी निकिता ने अपने परिजनों के साथ मिलकर तकरीबन 8 केस दर्ज करवा दिए। ये सभी केस जौनपुर में दर्ज करवाए थे, इसलिए वहीं पर फैमिली कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। तारीखों पर अतुल बेंगलुरु से, उनके माता पिता समस्तीपुर से और उनका छोटा भाई दिल्ली से जौनपुर जाता था। करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। 125 का जो मेंटेनेंस का मुकदमा था, वो जुलाई में जो है डिसाइड हुआ। पहले 20,000 रुपया जो है पर मंथ जो है इंतरिम मेंटेनेंस के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया था। बाद में कोर्ट ने 40,000 रुपया जो है पर मंथ लड़के के लिए जो है अलाउ किया था कि लड़के को जो है ये 40,000 रुपया पर मंथ देंगे, और पत्नी के लिए जो भरण पोषण का मुकदमा पत्नी ने किया था अपने लिए, वह कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पत्नी निकिता ने अतुल और उसके परिवार को परेशान करने के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा था, जिसमें पूरा परिवार बुरी तरह उलझ गया था। अतुल को लगता था कि उसके पैसे से ही उन पर केस किए जा रहे हैं, इसलिए उसने खुद को ही खत्म करने का फैसला कर लिया, जिससे अतुल के परिवार की मुश्किलें कम हो सके। पुरुष बहुत इमोशनल होता है, मर्द को बहुत दर्द होता है, अकेले अकेले वो बेचारा कितना सहता। आखिर वो इतनी दूर घर परिवार छोड़ करके यहाँ काम करने आया था, खुशहाल जिंदगी बिताने आया था। उसने अपनी पत्नी को बहुत प्यार दिया, लेकिन वापसी में उसे क्या मिला? और मैं तो कहूंगी ऐसी पत्नी जल्लाद है, जिसने उससे उसका बेटा भी छीन लिया और उसको मरने पे मजबूर कर दिया। मरने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा, अभी भी उसके परिवार को टॉर्चर कर रही है। ऐसी महिला को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जिस तरह के सबूत अतुल ने सुसाइड से पहले दुनिया के सामने रखे हैं, वो दुनिया के लिए सबसे बड़े सबूत बनेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि दुनिया अतुल के सबूतों को कैसे लेती है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। 10 बजे तक बात किया है, पहले तक कुछ नहीं बताया। इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के पीछे 5 मेन कैरेक्टर निकलकर सामने आए हैं। सुसाइड करने से पहले अतुल ने जिन 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है, अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, अतुल की सास निशा सिंघानिया, अतुल का साला पीयूष सिंघानिया, जौनपुर फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज रीता कौशिक। अतुल की माने तो उन्होंने अपने ससुराल वालों के आरोपों के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ी। कुछ मामलों में अतुल और उनके परिवार को कोर्ट से सफलता मिली। अतुल और उनका परिवार पत्नी निकिता के आरोपों का डटकर मुकाबला कर रहे थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अतुल को आत्महत्या करनी पड़ी? अतुल की माने तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आई। वो जौनपुर फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज रीता कौशिक का बिहेवियर था।
अतुल ने जज पर आरोप लगाए हुए खुलासा किया था कि उनकी पत्नी और सास ने जज रीता कौशिक के सामने ही खुदकुशी करने के लिए उकसाया। उन पर रोक लगाने की जगह वो हंसती रही। यही अतुल को सबसे ज्यादा चुभने लगा था। जज रीता कौशिक के इस बिहेवियर को देखते हुए अतुल को लगने लगा था कि उन्हें अब इंसाफ नहीं मिलेगा। अपनी पत्नी के सभी आरोपों का डटकर सामना करने वाले अतुल सुभाष की हिम्मत ने जवाब दे दिया। कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा, उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का। अगर कोई व्यक्ति इस एज में जाके जिसने अपनी पूरी लाइफ पढ़ाई लिखाई में लगाई और फिर जाके मेरे को देख के इतना बहुत ही ज्यादा झटका भी लगा कि एक पढ़ा लिखा आज के डेट में 2024 में बैठे कि एक व्यक्ति हमारे पूरे जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन और फॉल्स केसेस से इतना प्रताड़ित हो गया कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सिर्फ उसने अपने 34 पेजेस के जो सुसाइड नोट है उसमें अपनी लाइफ की सारा खोल के बता दिया कि मेरी मृत्यु के पीछे कारण क्या है और उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है, खास करके वाइफ और उसकी फैमिली जिसने ऐसे हालात बनाए। अतुल का वीडियो सामने आने के बाद से ही लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। अतुल ने अपनी सुसाइड नोट में बताया कि उसकी पत्नी और पत्नी के घर वालों ने उसके खिलाफ साजिश की, उसके खिलाफ 9 झूठे मामले दर्ज कराए। वहीं फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने केस खत्म करने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इसके बाद न्यायपालिका से अतुल का भरोसा उठ गया। अतुल ने जिस तरह से सुसाइड नोट में जज रीता कौशिक पर आरोप लगाए, उससे लगता है कि उससे उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई थी। न्यायपालिका पर भरोसा रखकर लड़ाई लड़ने वाले अतुल को महसूस होने लगा था कि उन्हें अब इंसाफ नहीं मिलेगा। They gave me a suggestion that they told me to commit suicide, and I think they are right. That's the right solution. What they've suggested me. अतुल की माने तो अतुल के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो बिहार का बच्चा रहने वाला था और ये शादी जो है ये आजकल जो ऑनलाइन वगैरह और सब चली है इस प्रक्रिया के तहत हुआ था। कोई अगुआ वगैरह नहीं था इस शादी का और लड़का बेंगलोर रहता था, बेंगलोर से आता जाता था वो। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो समझ में आता है कि उसके सास या ससुर या उसके जो साले लगते थे उन लोगों ने कोई अगर प्रताड़ना उसको दिया होगा कि सुलह कर लो, इतना पैसा लगेगा। न्यायपालिका के डर से निराशा हाथ लगने के बाद अतुल अंदर से पूरी तरह टूट गए। कोर्ट में न्याय की धज्जियां उड़ने के बारे में उन्होंने अपने पिता को बताया। फिर बेंगलुरु गए जहां उन्होंने 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो बनाया जिससे उन्हें अपने साथ हुई बर्बरता का पूरा खुलासा किया। उसके बाद आत्महत्या कर ली। जब अतुल समस्तीपुर से बैंगलोर गए थे तब उनके परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कुछ ऐसा करेंगे। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोल पाया। इसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था ये अपने लोग की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। फिलहाल अतुल की मौत के बाद परिजनों को इंसाफ की आस है। अतुल ने भी सुसाइड नोट लिखते समय 24 पन्नों में न्याय की मांग की है, साथ ही अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की, लेकिन शर्त के साथ। ये दिखाता है कि अतुल किस तरह टूट गए थे। उन्होंने राष्ट्रपति को भी महिला हितैषी नियमों में बदलाव करके पुरुषों के लिए कानून बनाने की अपील की। देखने वाली बात ये होगी कि अब राष्ट्रपति इस पर क्या फैसला लेती है। साथ ही सवाल उठता है कि क्या अतुल को मरने के बाद इंसाफ मिल पाएगा या फिर जिस न्याय व्यवस्था पर आरोप लगाकर दुनिया छोड़ी वो अतुल के साथ न्याय करेगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।